आपके हिसाब से आपकी सिस्टर जो कह रही हैं वो ज्यादा सही है या आपकी वाइफ जो कह रही है वो ज्यादा सही है? अपनी जगह पे ऐसा होता है ना कि हमारे पापा एक्सपायर होने के बाद में जो हमारा पूरा ये था मैम, जो पूरा घर था तो फिर उन्होंने उसको पूरा हैंडल किया था मैम। तो फिर ऐसा होता है कि तब से बीवी आने के बाद अब से मैं फिर उसका तो फिर ये क्यों करूँ? सिर्फ उसका नहीं, पर वो जो बैलेंस बनाने की बात होती है वो बना पा रहे हैं आप आपके हिसाब से? हाँ, मैं अपनी जगह पे पूरा न्यूट्रल हूँ मैम। और आपको लगता है जो वो कह रहे हैं आपको वो सपोर्ट मिलता है, वो न्यूट्रल हैं घर में? हाँ, मतलब वो सपोर्ट करते हैं, मतलब उनको भी लगता है दीदी है, वो कहाँ जाएंगी, किसको बताएंगी। मुझे भी लगता है ना मेरे मन से कुछ करूँ, उनको भी समझना चाहिए कि करना चाहिए, मतलब नहीं इसका घर है इसको इसके हिसाब से चलने दो, ये इनको भी समझना चाहिए। ठीक है, ये मम्मी के घर में है, ये उन्होंने कमाया, हाँ आपने सब किया, पर मुझे भी चांस दो, मुझे भी करने दो कुछ। नंदिनी जी, आपने जो भी इस परिवार के लिए किया है वो एक बेटी होने के नाते बेटे का फर्ज जो निभाया है वो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके पिताजी के जाने के बाद जिस तरह से आपने घर को संभाला वो भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम किया आपने। अनफॉर्चुनेटली आपकी शादी नहीं चली, लेकिन आज अगर आप अपने घर में होती तो अश्विनी अपना घर अपने हिसाब से चला रही होती या नहीं? चला रही होती। और आप के हिसाब से शादी टूटने का जो दुख था वो डिप्रेशन में बदला और उससे बाहर निकलने का मौका आपको उस बच्चे की वजह से मिला। लेकिन आपने क्या ये रियलाइज किया है कि आप डिप्रेशन से निकल गई लेकिन कोई और डिप्रेशन में जा रही है? क्योंकि उसे लग रहा है कि उससे उसकी बच्ची छीनी जा रही है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। मैंने सोचने की कोशिश की, मैंने सोचा, और पिछले 2 महीने से मैं इन लोगों से दूर। फिर भी क्या हुआ, आज बच्ची 2 महीने के बाद अगर मेरे पास आई तो अब इसमें मेरी क्या मैं गलती? आपको देती हूँ। बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, उन्हें जो सिखाया जाएगा वो वही सीखेंगे। एक बच्ची को पिछले 5 सालों से आपने अपने इतना करीब कर लिया है कि अब सडनली आप 2 महीने से अगर उसके पास नहीं है, आपको लगता है वो 5 साल का प्यार भूल के इस 2 महीने में ओके हो जाएगी। बुआ को बोलना चाहिए था कि बेटा मम्मा आपका बेस्ट जानती हैं, आपके लिए जो उन्होंने खाना बनाया है वो खाओ, और वो आपको इतना मानती थी वो जरूर खाती। आपने उसे अपने पास आने के चक्कर में ये रियलाइज ही नहीं किया कि वो उसकी माँ से कितनी दूर होती जा रही है। अभी 2-2.5 घंटे में जो मैं करती हूँ तो ये लोग उसके साथ में 6-6 घंटे रहते हैं, तो ये लोग उसको डाइवर्ट क्यों नहीं कर पाते, ये मेरा सवाल इनके लिए है। इनसे ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं तो उनसे लगाव होगा उसका, तो वो इनको बोलती भी है मैं कि नहीं, मतलब इसे दिखाओ मत ज्यादा, उसको आदत लग जाएंगी गिफ्ट मिलने की, नहीं मुझे बार बार मिलता ही रहेगा, तो उसको नहीं देना चाहिए ना हर बार लेके, उसको भी कम देना चाहिए। मतलब जब उसको नहीं मिला तो वो क्या बोलती है, नहीं आप तो खरीद के नहीं देती, मेरी बुआ खरीद के देती, मतलब मुझे बुरा लगता है ना वो भी। लेकिन मेरा एक कहना है कि बच्चे को इस तरह से भी ये किसी के दरवाजे में जाके या किसी को वो चीज देख ली और वो सामने वाला उसको नहीं दे रहा, वो रोते हुए घर में आ रही है, 4-4 दिन रोते। मैं ये नहीं बोल रही कि वो वहाँ 1000 रुपए की चीज देख रही है तो मैं 1000 रुपए की दूं, मैं उसको इंस्टेंट नहीं देती, वो चीज संभाल के समझ के बताती हूँ कि बेटा आज मेरे पास पेमेंट नहीं हुआ है, मेरे पास आज पैसे नहीं है। वो इतना समझती है और वो ये भी बोलती है कि नहीं जब आत्या आपका पेमेंट हो जाएगा तब लेके देना, वो इतना समझती है, उनको भी मालूम है। तो ये 2.5 घंटे में वो आपकी तरफ क्यों झुकाव है, आप खुद जवाब दे रही हैं, क्योंकि सारे गिफ्ट तो आप ला कर देती हैं। अभी कैसा है ना, बच्ची वो को लोग सारी नहीं ला उम्मीदें रहे ना, आपसे हैं। अब वो लोग नहीं ला रहे तो आप ये अब आप कैसे तो एक ही ना? परिवार में रहती है ना, ये पैसा हाँ। परिवार का है आपने कहा ना। हाँ। आप गिफ्ट लाई फ्रॉम मम्मा बोल के नहीं दे सकती? कई बार इन्होंने दिया है,
नहीं, आप ये बोल के लाके नहीं दे सकती। अब मेरा काम है लाके देना। अगर मेरा काम लाके देना है ना, तो इनका भी ये काम है मेरे हिसाब से कि नहीं ये बेटा बुआ ने नहीं लाया, ये मैंने लाया। फिर इन्होंने भी बोलना चाहिए, ये तो ये कर सकते हैं ना, क्योंकि इनको खुद को मालूम जो है कि नहीं जो लाता वो नहीं कह सकता, जो लाता है वो कह सकता है। क्या आपको ये पता है कि उसकी माँ को पसंद नहीं है कि उसके छोटे बाल हो जैसे आपके हैं, और वो चाहती है कि उनके जैसे लंबे मैंने बाल हो। उसके 2 से 3 बार बाल किए, कटवाए। मैंने उनको बोला भी, मैंने फोटो भेजी थी, आपने मुझे हाँ बोला, मैंने वैसे कटवा के लाए। लेकिन आपने जो फोटो भेजा उसके बाद जब वो घर आई तो उसके बाल बिल्कुल लड़कों जैसे कटे हुए थे, ये कहा उन्होंने। वो मैंने उनको बोला भी कि मैंने आपको ये फोटो भेजी है, मैंने यही बोला था। नेक्स्ट टाइम से मैंने 2 बार, वो गलती हुई मेरे से, मैंने नेक्स्ट टाइम से उसको बाल ही कटवाने नहीं लेके गई। आप पता है कितने दुख की बात है, जिस औरत ने 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखा ना, आज वो बच्ची अपनी माँ से ज्यादा बुआ बुआ करती है, उसके दिल पे कितनी छुरियां चलती होंगी ना, ये शायद आप समझ नहीं पा रही हैं। क्योंकि अगर समझी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आई होती। आप धीरे धीरे पीछे आए और अश्विनी को धीरे धीरे आगे करे। आपने अपने आप को उनकी लाइफ से ऐसे गायब कर लिया 2 महीने से, वो बच्ची क्या समझ पाएगी कि कहाँ चली गई बुआ? तो रोएगी ही ना, वो तो 4 दिन अपनी नानी के घर जाती है तो बुआ बुआ करती है। मैं उस चीज को अवॉइड करना चाहती हूँ कि ताकि मैं उसके सामने फेस पे ना आए ज्यादा। अच्छा अश्विनी जी, आप फिर से काम करना चाहती हैं? हाँ, जॉब करना चाहती हूँ, पर अभी बेटे को संभालने के लिए कोई है नहीं घर में, इसलिए नहीं किया मैंने अभी। तो ये जॉब आप क्यों करना चाहती हैं? से लगता है कि खुद के पास भी पैसे रहे तो मैं भी बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी, मुझे उसको भी लगेगा कि नहीं मम्मी भी कमाती है तो मम्मी भी लाएंगी। तो कहीं ना कहीं जॉब करने के पीछे ये वजह है कि आपको लगता है कि आप अपनी बेटी को फिर से अपने पास ले पाएंगी। हाँ, चलिए यहाँ ऑडियंस में आप लोगों से भी पूछते हैं कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि घर की सबसे ज़्यादा हक तो बहू के होती है ना, तो इस घर की बहू तो यशविनी है, नंदिनी नहीं। मेरे हिसाब से बच्चों की परवरिश माँ की मर्जी से होनी चाहिए। सारी बातें माँ पे जाती है, माँ ही अपने बच्चों को पालती है, तो माँ पे ही सारा क्रेडिट जाता है ना, तो माँ की मर्जी से ही घर परिवार चलना चाहिए। थैंक यू। क्या आपसे ये उम्मीद कर सकती हैं वो कि आप समझेंगी और आप सानवी को समझाएंगी कि बेटा मम्मी जो कह रही है वो सही कह रही है, उसे उसकी माँ की तरफ थोड़ा बढ़ाएंगी? ये कोशिश कर सकती हैं आप? मुझे कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ कोशिश। हर चीज का समाधान जो है वो प्यार से निकलता है, और हमारे पास एक प्यार का मंत्र है। पता है वो क्या है? सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप दोनों एक एक बात जिसके लिए एक दूसरे से सॉरी कहना चाहती हैं, वो एक दूसरे से कहिए। आप किस चीज के लिए उसे सॉरी कहना चाहेंगी और आप किस चीज के लिए इन्हें सॉरी कहना चाहेंगी? देखो अश्विनी, मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे खुद को भी समझता है कि एक बच्ची अपने माँ की तरफ ही अट्रैक्ट होंगी, और ये मुझे भी मालूम है वो अभी छोटी है इसीलिए वो मेरे तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। और कुछ एक समय के बाद वो शायद जैसी बड़ी बड़ी हो जाएगी ना, वो मेरे से भी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी खुद की लाइफ में आ जाएगी। उसको माँ बाप भाई बुआ कोई नहीं समझ में आएगा उस समय में, और मेरे मन में ऐसा कभी कुछ नहीं रहेगा। आपको मेरा कुछ गलत लगा उसके लिए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरे सुनना चाहिए, इसलिए मैं भी सॉरी बोलती हूँ। पर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको समझाइए, मेरा यही मानना है बस। बाकी आपके बारे में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है।